अमेजिंग कॉन्वर्जेशन के बाद बनता है अमेजिंग खाना बनाना। कंसिडरिंग कि हम एवरीडे आपको कोई ना कोई नई डिश बना रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत स्पेशल डिश, बहुत टेस्टी एपेटाइजर है। ये बहुत इजी है, क्विक है एंड हम सब जाहिर सी बात है रमज़ान में हम समोसे और भजिए ये सब तो हमारे फेवरेट होते ही है, बट अगर हम कुछ ऐसा फ्यूजन कुछ ऐड करें तो उससे घर वाले भी खुश हो जाते हैं, अगर घर में कोई बच्चे वो भी खुश हो जाते हैं एंड आपको कुछ नया ट्राई करने भी मिलता है। एंड आई एम श्योर कि जितने भी आप हमारी ऑडियंसेस है वो हमें देख रही है, वो हमारे रेसिपीज़ को एंजॉय कर रही है एंड आई एम श्योर आप घर पे भी ट्राई कर रहे हो। सो मैं आपको ये बताती हूँ जो बहुत क्विक रेसिपी है एंड जैसे मैंने आपको बताया इसका नाम है नांजा। नांजा नाम ही कितना यूनिक और बहुत फ्यूजन सुनने में भी आ रहा है, वैसे ये दिखने में भी होगा एंड ये बच्चों के लिए भी एक छोटे से बर्गर जैसा है। ऑब्वियसली जो स्पाइसेस होंगे इसके अंदर ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जिन्हें ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डालें, जिन्हें कम पसंद है कम डालें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी इंग्रेडिएंट्स। ये है चॉप्ड अनियन, चॉप्ड गार्लिक एंड ये है टमाटो प्यूरी, ये है लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, ये है मैजिक मसाला, एक ये है क्रीम, कैप्सिकम, नमक, बटर और ये है कोरिएंडर मिंट लीव्स, ये है चीज़ और ये है बॉइल्ड चिकन विद जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये है मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी, तो आप इसे इजीली खरीद सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। सबसे पहले तो हम गैस ऑन करें बिस्मिल्लाह। ओके, धीमी आंच पे शुरू करें बिकॉज जनरली हम बहुत फास्ट शुरू करते हैं, चीज़ें जल जाती है। ये तेल जब तक ये तेल गरम हो रहा है आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या क्या बनाते हो और आप क्या क्या इंजॉय करते हो रमज़ान में खाने के लिए, और अगर आपके पास भी कोई अच्छी रेसिपी होगी तो हमारे साथ शेयर करें, हम भी ट्राई करेंगे आपकी रेसिपी। तो अब तेल गरम हो गया है तो अब हम डालते हैं हमारे चॉप्ड अनियन, इसको थोड़ा सा हल्का गोल्ड कर ले। ये है गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक, इसको भी अब आप चॉप्ड अनियन के साथ मिक्स कर ले अच्छे से। कुकिंग करना तो एक टास्क ही है और स्पेशली जब रोज़ा होता है और जब ऐसे हमें यमी यमी खुशबू आती है पकाने के वक्त, तो वैसे ऐसा फील नहीं होता है, रोज़े की बात ही कुछ और है, बट स्टिल एक कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे टेस्ट कर ले बराबर बना है कि नहीं बना है और सब कुछ गया है कि नहीं गया है। बट आई थिंक रमज़ान की जो एक स्पेशल ख़ास बात होती है इफ्तार तैयार करने में और खाना तैयार करने में, ये टोमेटो प्यूरी मैंने डाला, वो ये है कि हम टेस्ट करें या ना करें खाना हमेशा लजीज बनता है। इफ्तार में भजियों में कभी नमक कम नहीं होता, खाने में कभी नमक मसाले कम नहीं होते, ये अजीब बात है, इवन शरबत में फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट अदरवाइज हमें 10 बार चेक करना पड़ता है। अब हम डालेंगे इसके अंदर, आई थिंक ये कुक होते ही रहेगा, लाल मिर्ची, ये है गरम मसाला, मसालों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया जाए बिकॉज बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पूरा खाने का टेस्ट आपके मसालों पे ही डिपेंड करता है और आपके मिक्सचर पे और आपने इसे कितना पकाया है और कैसे मिक्स किया है, बिकॉज कभी कभी अंदर लम्प्स रह जाते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ना हो। ये है हमारा मैजिक मसाला, ये है क्रीम, फुल अच्छे से ले लीजिए, ये हमारे चॉप्ड कैप्सिकम, ये है नमक, जो लोग कम नमक भी प्रेफर करते हैं वो कम यूज़ करें, ये वैसे भी बहुत कम है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। एक्चुअली कभी कभी आपको खुशबू से भी पता चलता है कि सब सही बन रहा है। अब हम मिक्स करते हैं हमारा बॉइल्ड चिकन जो गार्लिक और जिंजर पेस्ट में ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये ऑलरेडी बॉइल्ड है तो इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं, बस इसे अच्छा एक मिक्सचर दे दे ताकि सारे मसाले इसके अंदर एक तरीके से मेल्ट हो जाए। तो जब तक ये पक रहा अच्छी लगती है और आई थिंक खाना भी थोड़ा खूबसूरत हो जाता है कलर्स से। ऐसे तो हम सब जानते हैं कि रमज़ान इज़ ऑल अबाउट फूड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम फास्टिंग, तो आप लोग जो डाइट वाले हैं रमज़ान में डाइट ना करें एंड
खाने को एंजॉय करे, हेल्दी रहे, आराम से खाया रहती है। हम रेसिपीज आपके लिए तो बना रहे हैं। वेल, तो अब हमारा चिकन हो चुका है, तो हम इसका गैस ऑफ करें सबसे पहले, बिकॉज जनरली ऐसा होता है कि मेरा गैस ऑन रह जाता है। हम यहाँ रखते हैं चिकन को थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब मैंने दूसरा पैन यहाँ रख लिया है, एंड ये जो मैंने आपको बताया ये है छोटे पिज़्ज़ा ब्रेड्स जिसे हमने बीच से काट लिया है। एंड जैसे ये ठंडा होगा चिकन, हम चिकन को इस पर रखेंगे। एंड चीज़ है, चीज़ आप अपने हिसाब से, जिन्हें ज़्यादा चीज़ चाहिए वो ज़्यादा भर ले इसके अंदर, जिसे थोड़ा चाहिए, बिकॉज इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्पेशली जब ये गर्म होता है और ये मेल्ट होता है तो लिटरली बहुत टेस्टी हो जाता है। एंड देन ये बटर क्यूब्स है, इसमें से आप एक एक क्यूब, या आपके पास अगर एक बड़ा भी अक्खा भी पीस है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बटर डालें और इस पर फिर इसे सेक लें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको फिल कैसे करता है। तो अब हम इसको फिल करें। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई एम श्योर ये बहुत टेस्टी बना है, एंड ये बहुत मज़े का खाना है। आज मज़ा आएगा इसे खाते हुए, है ना। इसे इतना फिल करें, इसके बाद आप इस पर थोड़ा चीज़ चीज़ डालें, एंड फिर आप इसे इस तरीके से कर लें। तो ऐसे हम पहले कुछ पीसेस रेडी कर लेंगे एंड फिर एक साथ उसे तवे पे सेकेंगे। तो अब हम इस दूसरे पैन को, जिस पे हम इसे सेकेंगे, हम इसे गरम कर ले। फिलहाल मैं 1-2 क्यूब डाल देती हूँ। इसे अच्छे से पूरे पैन पे आप ये कर ले, बिकॉज अगर आप सारे ब्रेड्स रखेंगे तो मेक श्योर कि ब्रेड्स के नीचे मस्का का जो ये लिक्विड है हो, अदरवाइज जब वो गर्म हो जाता है तो फिर वो जल जाता है, चिपक जाता है। अब हम रखते हैं हमारे ओके। मैं बस 2-2 रख रही हूँ ताकि ज़्यादा मैसी ना हो जाए और गिरे ना। तो आप इसे वेट करें कि अच्छे से नीचे गर्म हो और थोड़ा सा वो एक वो ब्राउन क्रिस्पी फील आ जाए ब्रेड में, ताकि जब आप खाओ तो वो कुरकुर वाला जो फीलिंग होता है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे वैसे भी नान वाले आइटम्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अच्छा लगता है नान के अंदर अलग अलग वैरायटी ऑफ मीट हो और उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स हो। तो मैं ये पर्सनली इन जनरल भी बहुत इन्जॉय करती हूँ और रमज़ान में भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो ये मेरा फेवरेट आइटम है। आई एम श्योर आपको नाम तो याद है ना कि हमने इसका नाम आपको जो बताया था नानज़ा है। सो इट्स वेरी इजी, सुनने में भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कुछ बहुत अलग बन रहा है। अब इसे हम उल्टा करें। ओके, बी केयरफुल, ऐसा ना हो कि उल्टा करने में बेचारे दोनों अलग हो जाए और चिकन अलग हो जाए और पता नहीं क्या बन जाए। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आई थिंक अच्छा खासा हो गया है ये, बट विल जस्ट कीप इट फॉर लाइक 5-10 सेकेंड्स मोर। वेल, तो अब ये दोनों साइड से क्रिस्पी हो चुका है। तो सबसे पहले आप गैस बंद कर ले अपना, एंड इसे ध्यान से उठाए, बिकॉज इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसे प्लेट में रखे। ये जो चीज़ें होती है ना, जितनी खूबसूरत होती है उतनी मेसी भी होती है। नाइस, दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम बाकी का भी बनाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं ताकि हम इसे खाएं और इन्जॉय करें। तो ये हो गया है हमारा डिश तैयार और हमने इसे सजा दिया है इस प्लेट पे खूबसूरती के साथ। योर इट इज़, खाएं, इन्जॉय करें और शेयर करें, हमारे कमेंट्स में शेयर करें कि आपको ये डिश कैसी लगी। और और ये हमारा एक छोटा सा डिप हमने बनाया है जो मिक्सचर है मेयोनीज और टमाटो सॉस का। अगर आपको कोई और डिप पसंद है तो आप भी अपने चॉइस का बना सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट गोज़ वेल विद दिस। सो